अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ गर्मा गर्म पेटीज़। आलू के पेटीज़ बनाएंगे हम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप मैदा मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद आपने लेनी है हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून हमने डालना है नमक। और फिर इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर घी ऐड करना है। और घी मैंने डाला है यहाँ पे 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा और टेस्ट भी। तो इट्स अप टू यू। ओके, उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसको कर लेना है मिक्स। और फिर आपने इसको पानी डालकर नीट करना है। पानी मेरा तकरीबन गया था हाफ़ कप से थोड़ा सा कम। हाफ़ कप में से 1 टेबल स्पून आप निकाल दें, इतना मेरा पानी गया था। जब मैदा इस तरह से बाइंड हो जाएगा तो फिर आपने इसको मज़ीद नीट नहीं करना। उसके बाद आपने इसको कवर करके रेस्ट के लिए छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। और इतनी देर में हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 आलू ले लिए थे, उसको मैंने बॉयल कर लिया है। और फिर आपने इसको श्रेड करके रख देना है साइड पे। उसके बाद चलते हैं मसाले की तरफ। तो 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है साबुत, 1 टीस्पून आप डालेंगे इसमें ज़ीरा, और 1 टीस्पून आपने डालना है इसमें सौंफ। और उसके बाद आपने इसको कूट लेना है, ठीक है। उसके बाद जी आपने पैन लेना है, उसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालना है। 1/4 टीस्पून मैंने डाला है राई दाना। और जो हमने मिक्सचर को कोर्सली ग्राइंड किया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसी दौरान आपने इसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने डाला है 1/2 टेबल, ठीक है जी, हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है ग्रीन चिलीज़। तो मैंने ले ली थी 2 अदद, तो उसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दी है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद आपने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला था। और फिर आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इस दौरान आपने थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी ऐड करना है ताकि हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल भी ना जले, ठीक है। उसको आपने भून लेना है ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर आलू ऐड करने हैं जो हमने श्रेड किए थे, ठीक है, बॉयल करके, ठीक है। अच्छी तरह से इसको हमने कर लेना है फिर मिक्स। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी रेसिपी रिटन में लिखी होती है, वहाँ से जाके आप चेक कर लिया करें, ठीक है। उसके बाद आपने डालना है थोड़ा सा हरा धनिया और मैंने डाला था हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, ठीक है। और अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर आपने रख देना है इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने के लिए। इतनी देर में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून और इसमें आपने 2 टेबल स्पून डालना है घी, ठीक है। इसका हमने एक पेस्ट तैयार करना है। और घी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मेक श्योर कि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहे, ठीक है। इसको रखते हैं जी साइड पर। उसके बाद जी हमारा जो आटा है वो भी रेस्ट इसने कर लिया है, आराम कर लिया है। अब चलते हैं जी पेड़े बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने मतलब इस पूरे आटे के तकरीबन 5 पेड़े तैयार किए थे, ठीक है। और पेड़े बनाने के बाद फिर हमने बाकी सारों को कवर करके रख देना है ताकि ड्राई ना हो। और फिर आपने एक पेड़ा उठाकर इसको आपने बेलना स्टार्ट कर। थोड़ा सा आपको अगर नीड है तो थोड़ा सा ऊपर से मैदा स्प्रिंकल कर दें अगर बहुत ज़्यादा स्टिक कर रहा है तो। और बस फिर आपने इसको बेलना है जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी को बेलते हैं। और आपने पतली सी इसकी रोटी बनानी है, बहुत ज़्यादा इसको अभी थिक नहीं रखना है, ठीक है। जितना आपसे हो सके आप इसको थिन कर लें। एक रोटी मैंने तैयार कर ली है, इस तरह से आपने बाकी की तैयार करनी है। और फिर आपने ऊपर से लगा देना है इसके मिक्सचर जो हमने घी का और कॉर्नफ्लावर का बनाया था, ठीक है। और स्पून से नहीं होगा क्योंकि मुझसे भी नहीं हुआ था, तो मैंने अपने हाथ इस मजबूरन इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद इसके ऊपर आपने दूसरी रोटी को रख देना है, ठीक है। और फिर आपने सेम प्रोसेस करना। पहली रोटी मैंने बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं रखी थी, तो दूसरी रोटी मैंने इस तरह से रखी थी तो परफेक्टली आ गई थी, ठीक है। इंसान है तो गलतियाँ तो सबसे ही होती हैं, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारी भी हमने रख दी हैं और पूरी टोटल 5 मैंने रोटियां रख दी। लास्ट वाली रोटी के ऊपर हमने मिक्सचर नहीं लगाना और फिर आपने इसको बेलना स्टार्ट करना है। जितना बड़ा आप बेल सकते हैं बेल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना, हमने इसको थोड़ा सा थिक रखेंगे। और फिर आपने इसको जो है ना कट कर लेना है साइड्स में से, स्क्वायर शेप आपने कट करना है, ठीक है। बाकी का जो भी साइड्स का होगा उसको हमने दोबारा से बेल कर सेम प्रोसेस से ही जो है ना बना लेना है, ठीक है। इसको हमने रख देना है साइड पर। और फिर उसके बाद आपने ना निशान लगाना है पहले और फिर कट लगाना है ताकि जो इतने भी हमारे पेटीज़ वगैरह बने वो एक ही साइज़ के बने, ठीक है। और इतने मिक्सचर के मैंने 9 तो इसके बन गए हैं, बाकी 2-3 मैंने उस वाले के भी बना लिए थे, ठीक है। तो ये हमारी पट्टी हो गई है रेडी। उसके बाद चलते हैं स्टफिंग की तरफ।
اس کو اسٹف کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا آلو کا مکسچر ڈالا ہے، اور یہ ہے جی میدے کی سلری۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سائڈ سے اٹھانا ہے اور اسی کی اپوزٹ سائڈ سے اٹھا کے اس کو جوائنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا آپ میدے کی سلری لگا لیں اور اس کو آپ نے جوائنٹ کر لینا ہے۔ اسی طرح سے جو اس کی دوسری سائڈ ہے، اسی سیم پروسیس سے ہم نے اس کو بھی بائنڈ کر کے مطلب جوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد جو گیپ ہوگا اس کو اگر آپ بیک کریں تو ایسے ہی بیک کر لیجیے گا، لیکن ہم نے فرائی کرنا ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے میدے کی سلری لگانی ہے اور اس کو اچھی طرح سے بند کر دینا ہے تاکہ آئل اس کے اندر نہ جا پائے۔ اچھے سے آپ نے سیل کرنا ہے، اور اسی طرح سے ہم نے باقی کے بھی پیٹیز تیار کر لینے ہیں۔ تو جی سیم پروسیس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے سارے پیٹیز ریڈی کر لیے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کو فرائی کرنے کی طرف۔ آپ چاہیں تو اس کو اسی طرح سے فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں 1 سے 2 دن کے لیے ایئر ٹائٹ باکس میں۔ آئل میں نے جو ہے بہت زیادہ گرم نہیں کیا ہے، اور اس کو ہم نے لو فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ بہت زیادہ اوپر سے براؤن ہو جائیں گے۔ تو لو فلیم پہ ہم آہستہ آہستہ کریں گے، اور ہلکا ہلکا سا آئل ہم نے جو ہے نا اوپر سے اس طرح سے مطلب ڈالنا ہے تاکہ جو اس کی لیئرز ہیں وہ اوپر سے کھل جائیں۔ جب ہلکا ہلکا سا نیچے سے کلر آنے لگے گا تو پھر ہم نے اس کو پلٹ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور بس الٹتے پلٹتے ہم نے اس کو جو ہے نا فرائی کر لینا ہے، اور آپ دیکھیں گے کتنے زبردست تیار ہوئے ہیں۔ ایک ایک جو ہم نے لیئر بنائی تھی وہ ساری لیئرز الگ ہو گئی ہیں اور بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار بنے ہیں۔ ضرور بنا کے آپ نے ایک دفعہ ٹرائی کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک پاس سے بھی دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھیں جی کتنے زبردست اس کے اندر لیئرز آئیں، اور اب میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں۔ سو گائز یہ تھی آج کی ریسیپی۔ رمضان میں اس ریسیپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی میں اسی سے رمضان سے ریلیٹڈ ریسیپیز لے کر آتی رہوں گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کیے بغیر بالکل بھی مت جائے گا۔ انشاءاللہ پھر میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ بائے۔